नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के पार्ट नंबर 106 के बारे में। दोस्तों, अभी तक आप सभी ने 105 क्लासेस को नहीं देखा है, जाकर दोस्तों देख लीजिए। उसका जो लिंक है प्लेलिस्ट का, वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से जाकर आप सारे के सारे प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो इसमें दोस्तों कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। जैसे हमने एक क्वेश्चन को लेकर आया हुआ है, यह एक आकृति दी हुई है। इसमें पूछा गया है आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों, यहाँ पर विकल्प भी दिए गए हैं 15, 14 और 13 और 16। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर सारे प्रश्न होने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यह नॉन वर्बल रीजनिंग का है। तो इसमें दोस्तों नॉन वर्बल वर्बल रीजनिंग के यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न इसमें लाए हुए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर हम 15 प्रश्न की बात करेंगे। एक बात और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो आप दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक है दोस्तों, वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से जाकर आप दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके और जितने भी PDF है, अभी तक जितने भी हमने क्लासेस कराया हुआ है दोस्तों, सारा का सारा PDF वहाँ पर पड़ा हुआ है। मतलब कि सोल्यूशन और विथ नॉन सोल्यूशन, मतलब दोनों PDF वहाँ पर पड़े हुए हैं। चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं महत्वपूर्ण आज के पहले प्रश्न जाने से पहले, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों जितने भी प्रश्न थे, सारे के सारे दोस्तों हम इनमें से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो चुनिंदा प्रश्न थे, बहुत बार जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, वही हम प्रश्न को इसमें लाए हुए हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। जो पहला प्रश्न दिया गया है वही दोस्तों दिया गया है, इसमें दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। अगर दोस्तों इसे आकृति ताकती है और हमको देखता है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो हमको त्रिभुजों की संख्या गिननी है। ये लाइन यहाँ पर दोस्तों मिलाई गई है, सभी ये सभी लाइन आपस में इस प्रकार से मिलाई गई, सीधी सीधी हैं। तो अगर हमको इस प्रकार से आकृति दे रहती है, इसमें गिनना है दोस्तों। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कहीं पर इस प्रकार की आकृति बनती हुई हमको नजर आती है, इस प्रकार की आकृति, इस प्रकार की अगर आकृति बनती हुई नजर आती है, जैसे इस प्रकार से, और यहाँ पर इस प्रकार से, तो यहाँ पर हम पहले नंबरिंग कर देते हैं। क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5, 5 आता है तो 5 गुणे 2 करते हैं, तो कुल मिलाकर 10 त्रिभुज इसमें बनते हैं। तो ऐसी आकृति दोस्तों यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसी आकृति हमको यहाँ पर दिख रही है, इस जगह पर ऐसी आकृति मिल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो इसमें अभी हमने बताया था 10 त्रिभुज हो जाएंगे, तो 10 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद देखते हैं तो एक त्रिभुज यहाँ पर दिख रहा है कुछ इस तरीके से, एक त्रिभुज यह हुआ, और एक त्रिभुज इसके बगल भी दिख रहा है इस तरीके से। 2 त्रिभुज और हो गए हैं, तो 10 और 2, और दोस्तों यहाँ पर एक त्रिभुज इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है, तो 10 2 12 और 1 13। और दोस्तों एक त्रिभुज नीचे देखते हैं, यह वाला जो त्रिभुज दिख रहा है, ए वाला, इस प्रकार से यह वाला त्रिभुज। कुल मिलाकर यहाँ पर इतने त्रिभुज बन रहे हैं। अब बाकी तो और कहीं बन रहे हैं और कहीं नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ से 10 2 12, 12 2 14, 14 त्रिभुज दोस्तों इसमें बन रहे हैं। तो 14 किस विकल्प में है? 14 विकल्प नंबर 2 में है दोस्तों। तो विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो आशा करते दोस्तों आप सभी को अब ऐसा प्रश्न आता है तो आप सभी दोस्तों सॉल्व कर लेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं महत्वपूर्ण पर दूसरे प्रश्न पर। जो दूसरा प्रश्न दिया गया वह दिया गया है कि एक कूट भाषा में टिच को दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है, और इस प्रकार मतलब कि केवे को कब बताता है, इस प्रकार से लिखते हैं। तो बताना है कि टी को हम किस पर कैसे लिखेंगे, टी को हम कैसे लिखा जाएगा। तो टी को कैसा लिखा जाएगा, अगर टी की हम बात करते हैं तो यहाँ से अगर हम सी की बात करते हैं, सी लास्ट 2 नंबर पर आ रहा है, और सी यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लास्ट के 1st नंबर पर आ रहा है। तो सी का कोड कैसे यहाँ पर दिया है, अगर हम टिच का देखते हैं तो कैसे यहाँ पर लिखा गया है, तो किस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर कोडिंग किया गया है, तो हम देखते हैं यहाँ से। तो इसमें और इनमें देखेंगे दोस्तों क्या क्या कॉमन है, तो टी कॉमन है, सी कॉमन है और एच कॉमन है। तो यहाँ पर भी देखते हैं सी कॉमन है, एच कॉमन है और ई कॉमन है, इसमें भी आ रहा है। तो इन दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो हम देखते हैं। तो यहाँ से 6 भी है और 6 इसमें भी है, 3 भी है और 3 दोस्तों इसमें भी है, 4 भी है और 4 इसमें भी है। तो कुल मिलाकर टी का जो कोड निकल के आएगा वह 9 निकल के आने वाला है। क्या निकल के आएगा दोस्तों? 9 निकल के आएगा। अगर डब्लू का पूछता तो डब्लू का 1 बताते, बाकी हम किसी का भी कोड नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको पूछा गया है टी का, तो टी का विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तो दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर बताया गया है, इसको दोस्तों इस प्रकार से निश्चित रूप से प्रकार से लिखा जाता है। तो बताना है उसी प्रकार से इसका इससे संबंधित है, तो बताना है समान तर्क का अनुसरण करते हुए कि इसका संबंध किससे होने वाला है। अगर दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं तो यच से ई बनाया गया, तो यच होता है 8 पर, ई होता है 5 पर। तो 5 8 से 5 बनाया गया, -3 किया गया।
इसी प्रकार से एफ से 3 बनाया गया है, मतलब कि 6 से 3 बनाया गया है, तो माइनस का 3 यहाँ पर भी किया है। आई से दोस्तों एफ बनाया गया है, आई 9 पर होता है, एफ 6 पर होता है, और जे से दोस्तों 7 बना, मतलब कि 10 से 7, मतलब हम कह सकते हैं कि सब में माइनस माइनस का 3 किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम माइनस का 3 कर देंगे। जैसे यन 14 पर है तो 14 में से अगर 3 घटाएंगे तो 12 आता है। 12 पर क्या होता है दोस्तों, यल होता है। यल वाला दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा। यल सिर्फ एक ही विकल्प में दिख रहा है, विकल्प नंबर 1 में। तो दोस्तों विकल्प नंबर 1 यहाँ से बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। सॉरी, यहाँ से अगर हम घटाते हैं 14 में से 2 जाएगा तब 12 आएगा, 14 में से 2 जाएगा तो दोस्तों 11 होता है। हमने घटाना भी नहीं आता। 14 में से अगर 3 जाता है, अगर 14 में से दोस्तों माइनस का 3 करते हैं तो दोस्तों 11 आता है। 11 पर के होता है, तो के वाला यहाँ से सही होगा, विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर 3 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे विकल्प नंबर 3 सही आता है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? दिया गया है दी गई संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। मतलब बताया अगर हम 5 को 4 से बदलते हैं तो कौन सा समीकरण सही होगा। तो इसमें देखते हैं, पहले जहाँ पर 5 दिया गया वहाँ पर 4 लिखते हैं, जहाँ पर 4 दिया गया वहाँ पर 5 लिख देते हैं। तो इस जगह पर दोस्तों हम 5 लिखेंगे पहले, और यहाँ पर 4 लिखेंगे, और इसमें अगर सार करते तो पहले क्या होता है, पहले भाग होता है। तो भाग को 7 में से अगर 1 से भाग दे दे तो 7 ही आएगा। 7 और यहाँ पर 5 4 है, और यहाँ पर 8 है। 8 गुणे 4 करेंगे तो दोस्तों 32 होगा। 32 में से अगर 7 जाएगा और यहाँ पर जोड़ेंगे हम 5, तो 5 और 7 मतलब 2 आएगा। 32 में से अगर 2 जाएगा तो दोस्तों 30 बचेगा। तो 30 यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है, सही दिया गया है। आगे देखते हैं हम, 5 को 4 से यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 दिए 12 हो जाएगा, 12 माइनस का और 4 और यहाँ पर 3 हो जाएगा। 3 और 4 यहाँ पर 4 और प्लस का 3 निकल के आएगा। तो यहाँ से माइनस का 1 निकलेगा, 12 में से 1 जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर 11 बचेगा, 11 बचेगा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ से हम 6 और 2 3 आएगा, और यहाँ से 5, सॉरी यहाँ पर 5 है कितना दोस्तों, यहाँ पर 5 है, हमने यहाँ पर 4 लिख दिया है। 5 4 3 12 और यहाँ पर 5 है, 5 है, तो 5 और 3 मतलब कि यहाँ पर 2 आएगा, तो 12 में से 2 जाएगा 10 आएगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं यह गलत आएगा। तो कौन सा सही होगा? सिर्फ यहाँ पर जो सही होने वाला दोस्तों वह केवल और केवल एक सही होने वाला। तो विकल्प नंबर 2 बिल्कुल दोस्त इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर 2 सही आता है, हम फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। शानदार प्रश्न क्या दिया गया है? यह दोस्त श्रृंखला का प्रश्न दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जैसे यहाँ से अगर हम बात करते हैं 18 से 47 कैसे बनाया गया है। अगर हमको 18 से 47 बनाना होगा तो हम कहेंगे इसमें कुछ ना कुछ जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? तो कहेंगे 17 में से अगर 8 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ से अगर 3 में से अगर 1 जाएगा तो 2 बचेगा। 29 जोड़ा गया है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं दोस्तों। तो आगे अगर हम 14 में से 7 को घटाते हैं 7 बचता है, और यहाँ बच जाता है 7। 7 में से अगर 3 4 जाता है तो 3 बचता है, 37 आ जाता है दोस्तों। आगे फिर अगर देखते हैं 27, अगर हम 7 में से 4 को घटाते हैं तो 3 बचता है, और 12 में से अगर 8 को घटाते हैं तो 4 आता है, 43 हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। तो 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, 10 में से 7 जाएगा तो दोस्तों तो 3 बचेगा। तो यहाँ बच जाएगा 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, 53 आ गया दोस्तों। आगे हम देखते हैं। तो आगे अगर 11 1 में से अगर 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, और 14 में से अगर 8 जाएगा तो 8 जाएगा दोस्तों तो 6 बचेगा, 8 6 14। दोस्तों आगे क्या निकल के आने वाला है? यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये सभी दोस्तों अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। जैसे अगर 29 37 43 53 61, तो यह कैसे एक दूसरे से संबंधित है? अगर हम देखेंगे 29 के बाद क्या आता है दोस्तों? अभाज्य संख्या। 29 के बाद हम कहेंगे दोस्तों 31 आएगा, 31 के बाद तब 37 आता है, 37 के बाद दोस्तों एक संख्या अभाज्य 39 होती है। तो हम कहेंगे 39 को यहाँ पर 39 देते हैं, 39 जाता है, मगर 41 नहीं आता। एक संख्या 37 के बाद 41 हो गई, तो 41 के बाद फिर 43 हो गया। 43 के बाद कौन सी संख्या आती है अभाज्य? अगर हम बात करें तो 47 होती है। 47 भी एक अभाज्य संख्या है। इसको नहीं लिया गया, या भी नहीं लिया गया, या भी नहीं लिया गया, तो 53 लिया गया। आगे दोस्तों अगर हम बात करते हैं 53 से दोस्तों अभाज्य संख्या 59 होती है। 59 को नहीं लिया गया है, 61 को लिया गया है। आगे अगर बात करते हैं 61 से अगर हम जाते हैं दोस्तों तो 61 से 67 को हम नहीं लेंगे, 67 को हम नहीं लेंगे, हमको लेना है 71 को लेना है आपके। तो मतलब हम कह सकते हैं कि एक के बाद एक अभाज्य संख्या यहाँ पर जोड़ी गई है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं दोस्तों तो 241 है,
241 में अगर हम 71 जोड़ते हैं तो 1 1 2 और 7 और 4 11 निकल के आता है, और 2 और 1 3, 312 हो जाएगा। दोस्तों इसका सही जवाब क्या आएगा? 312। 312 किस विकल्प में है? विकल्प नंबर 3 में। तो विकल्प नंबर 3 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। दोस्तों इस प्रकार से भी लॉजिक लग सकता है। तो ऐसे ही दोस्तों मज़ेदार वीडियो पाने के लिए, मतलब मज़ेदार प्रश्न पाने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 6 है। कहा गया है दी गई आकृति में उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण यमयान पर रखने पर बनेगा। तो अगर दर्पण को दोस्तों यमयान पर रखा जाता है, हम कहेंगे या इसके राइट में है या इसके दाएं है। अगर दोस्तों दर्पण को दाएं या बाएं रखा जाता है तो हम कहेंगे दायां से बायां हो जाता है और बायां से दायां हो जाता है। इस प्रकार से चेंज होता है, मगर उसका दोस्तों ऊपर और नीचे कोई नहीं चेंज होगा। ऊपर और दोस्तों नीचे कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब यह चेंज नहीं होगा। तो क्या चेंज होगा? जहां पर दायां और बायां दिया रहेगा चेंज वह सही होगा, बाकी जहां पर ऊपर और नीचे दिया रहेगा चेंज वह गलत हो जाएगा। जैसे अगर बात करते दोस्तों यहाँ से हम यप या तो बिल्कुल दिखा रहा। अगर यहाँ से दोस्तों देखते हैं हम तो ई का दोस्तों यहाँ पर पहले एक गलत दे दिया गया, ई को दोस्तों ई ही लिखा गया है, तो यह तो गलत हो जाएगा। अगर देखते हैं 2 वाले में दोस्तों, तो 2 वाले में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ से अगर हम 3 वाले में देखते हैं तो 3 वाले में क्या गलत दिख रहा है? 3 वाले में जो 7 है दोस्तों इसको नीचे कर दिया गया, यह भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर 4 वाले में इसका यप नीचे हो गया, यह भी दोस्तों गलत हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ सही आता है, सिर्फ एक ही जब विकल्प बचता है दोस्तों तो वही सही होता है, वही सही होता है। तो इस प्रकार से अगर हम सॉल्व करेंगे दर्पण प्रतिबिंब को दोस्तों तो कभी भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है। कहा गया एक निश्चित तर्क के अनुसार 125 को 50 से संबंधित है। तो बताना है तर्क के अनुसार 230 92 में संबंधित है, तो उसी प्रकार से 315 किससे संबंधित होगा? 315 कैसे एक दूसरे से संबंधित होंगे? अगर दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं तो 125 में अगर हम 5 का यहाँ से देखते हैं, 125 में अगर दोस्तों हम 5 का भागा देते हैं, 5 का भागा देते हैं दोस्तों तो 25 आता है। 25 आता है तो हम कहेंगे 25 गुणे अगर 2 करते हैं दोस्तों 50 निकल के आता है। ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं, अगर हम यहाँ पर दोस्तों भागा देते हैं 5 से अगर 23 में भागा देते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आने वाला है 5 चौक 20, 20 और 3 5 छक 30, 46 आने वाला है। 46 में अगर दोस्तों 2 से भाग गुणा करते हैं तो 46 दूना 92 हो जाएगा। तो दोस्तों सेम उसी प्रकार से जैसे इन दोनों में लगा था उसी प्रकार से हम इसमें भी लगा देंगे। तो इसमें भी दोस्तों 5 से भागा पहले करते हैं, तो 5 से भागा करने पर दोस्तों यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अगर हम इसमें 5 से भागा करते हैं तो 5 से भागा करने पर यहाँ पर आ जाएगा 5 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 1 बचता है 15 हो जाता है 36, मतलब 5 तिहाई 15। 63 गुणे 2 करते हैं दोस्तों, 3 दूनी 6 आता है, 6 दूनी 12 आता है, 126 निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर 4 जो कि सही जवाब आ जाएगा। जैसे विकल्प नंबर 4 सही आता है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कथन और निष्कर्ष का है। जैसे दिया गया है कुछ पेंसिल कार्टून है, हम यहाँ पर कुछ पेंसिल को दोस्तों कार्टून बना देंगे। कुछ पेंसिल कार्टून है, बिल्कुल सही है। सभी कार्टून नदियाँ, जितने भी दोस्तों यहाँ पर कार्टून है सभी कार्टून रिवर है, रिवर हो जाएंगे। सभी नदियाँ छाया हैं, जितनी भी दोस्तों यहाँ पर नदियाँ दी गई हैं हम कहेंगे ये सभी क्या कहा गया है? ये सभी छाया कहा गया है। ये सभी क्या है दोस्तों? छाया, मतलब कि शैडो है, शैडो हो जाएंगे। अब यहाँ पर बताया क्या गया है, पूछा क्या गया है? जो पूछा गया है उसी को हमको बताना। जैसे दिया गया है 1 में सभी पेंसिल छाया है, जितने भी पेंसिल है दोस्तों क्या हुआ? छाया है, शैडो है। हम कहेंगे नहीं, बिल्कुल गलत है। यहाँ से बिल्कुल गलत आने वाला है। आगे कहा गया सभी कार्टून छाया है, जितने भी कार्टून हैं वह सभी छाया है, शैडो है, बिल्कुल सही दोस्तों। यहाँ से जितने भी कार्टून है देख रहे हैं, जितने भी कार्टून है दोस्तों वह सभी छाया है। कुछ पेंसिल कुछ छाया पेंसिल हैं, शैडो का कुछ हिस्सा छाया है। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, जो इतना शैडो है यह पेंसिल भी है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से हम कहेंगे निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करता है। निष्कर्ष 2 और 3 दोस्तों अनुसरण करता है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 और 3 विकल्प नंबर 3 दोस्तों यहाँ पर सही जवाब निकल के आने वाला है। विकल्प नंबर 3, जैसे ही विकल्प नंबर 3 सही आता है अगले प्रश्न को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9वां है। कहा गया है दी गई आकृति के उस दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए अगर ऐसे बात करते हैं हम उस दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को रंग या मैन पर रखने पर बनेगा।
अगर दोस्तों यहाँ पर दर्पण को हम यम पर रखते हैं तो यहाँ से दर्पण जो प्रतिबिंब बनेगा, अगर देखते हैं यहाँ से इस प्रकार से आकृति है, इस प्रकार की आकृति यहाँ पर बन रही है, इस प्रकार से इधर आएगा। तो ऐसी आकृति अगर देखते हैं तो किस में बन रही है, तो यह इसमें बन रही है और बाकी इसमें बन रहा है, इसमें, बाकी ए वाले में नहीं बन रहा है। तो ए वाले में नहीं बन रहा। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो जो 2 लाइन ऊपर है तो 2 लाइन ऊपर ही रहेगा और 2 लाइन नीचे ही रहेगी। तो यह किस में दिख रहा है, इनमें नहीं दिख रहा है, ना ही इनमें दिख रहा है। तो यह सिर्फ और सिर्फ विकल्प नंबर 3 में दिख रहा है। दोस्तों इसका विकल्प नंबर जो 3 है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 210वां दिया गया है। पूछा गया है उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। जैसे यहाँ पर दिया गया है 54 का 9 से कैसे संबंधित है। अगर दोस्तों 54 को हम 9 से भागा करते हैं, हम कहेंगे 9 छक 54, 6 आता है। अगर 9 दूनी 18 तो 18 तो यहाँ पर नहीं आ जाएगा। यहाँ से अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इस प्रकार से लॉजिक यहाँ पर बन रही है। अगर हम 54 को 9 से भागा करते हैं तो 6 आता है। जो 6 आता है, 6 में अगर दोस्तों 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 18 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं 77, 77 में अगर 11 से भाग करते हैं 7 आता है, 7 में गुणे 3 करते हैं तो 21 आता है। तो लॉजिक यहाँ पर दिख रहा है आपको। लॉजिक क्या दिख रहा है, लॉजिक जो दिख रहा है हम कहेंगे a/b गुणे 3 बराबर निकल के आएगा दोस्तों, c निकल के आएगा। a/b गुणे 3 बराबर c निकल के आने वाला है। ऐसी लॉजिक बताना है किस में दिख रहा है। अगर यहाँ से हम 21 मतलब 147 में 21 से भागा देते हैं तो यहाँ पर तो चला जाएगा, मगर यह दोस्तों 3 से नहीं जा रहा। 14 जो है दोस्तों यह 3 से नहीं जा रहा है। अगर 14 3 से नहीं जा रहा है तो हम कहेंगे यह दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखते हैं 16 क्या 3 से जा रहा है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3 से गुणा किया गया है तो हम कहेंगे जो यह संख्या होगी वह 3 से चली जाएगी। अगर देखते हैं 23, क्या 23 3 से जा रहा है, नहीं, यह भी नहीं जा रहा है। तो 12 जो है दोस्तों यह 3 से जा रहा है, 12 3 से जा रहा है। तो यहाँ से देखते हैं जैसे हम तो 8 छंग 48 मतलब कि यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 4 बार जा रहा है। 8 मतलब कि 8 चौक 32 हो जाएगा और यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 3 11। तो यहाँ पर जाएगा दोस्तों यहाँ पर जाएगा 4 बार, मतलब कि 4 बार यहाँ पर चला जाएगा। 4 से जैसे गुणा करेंगे दोस्तों 3 में तो 12 निकल के आने वाला है। तो बिल्कुल सही है विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर 3 जैसे सही आता दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो दिया गया है वह दिया गया निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है। कौन सी संख्या दोस्तों आ सकती है यहाँ पर जो श्रृंखला दी गई क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। जैसे हमको बनाना हुआ 717, 7 से 17 हम किस प्रकार से बनाएंगे। अगर दोस्तों हमको 7 से 17 बनाना हुआ तो हम कहेंगे इसमें 7 गुणे 2 करेंगे 14 आएगा, 14 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों तो 17 निकल के आने वाला है। अब 17 से 49 कैसे बनाएंगे, हम कहेंगे यहाँ से अगर हम 17 गुणे 3 करते हैं 17 × 51 और माइनस का 2 करते हैं, मतलब यहाँ से सिर्फ 2 से गुणा किया गया तो 3 जोड़ा गया है। अब यहाँ पर 3 से गुणा किया गया तो 2 जोड़ा गया। आगे हम कहेंगे 2 से गुणा करेंगे 3 जोड़ेंगे। जैसे 49 दूना करेंगे तो 49 दूना 98, 98 में 3 जोड़ेंगे 101 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम गुणे 3 करेंगे, अब माइनस का 2 करेंगे, जैसे 101 गुणे 3 करेंगे तो 303 आएगा। 303 में से अगर 2 घटाते दोस्तों 301 आता है। तो आगे अब क्या निकल के आने वाला है, आगे जो निकल के आएगा दोस्तों गुणे 2 और प्लस का 3 आएगा। तो यहाँ से 103 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 × 9 2 और 3 दूनी 6, 602 आने वाला है। 602 में अगर दोस्तों 3 जोड़ते हैं तो 605 आने वाला है। 605 किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे विकल्प नंबर 1 में ही दिया गया है। दोस्तों विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे 1 सही आता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, दिया गया दोस्तों यहाँ रक्त संबंध का प्रश्न होने वाला है। रक्त संबंध का इस प्रकार का प्रश्न अगर आता है दोस्तों तो हम इसे स्किप कर देते हैं। स्किप करने मतलब परीक्षा पेपर में अगर आता है तो इसको हम लास्ट सॉल्व करते हैं क्योंकि यह बहुत बड़ा होता है। जैसे यहाँ से अगर बड़ा की बात ना करते हुए तो यहाँ से अगर हम इसको शॉर्ट में सॉल्व करते हैं तो पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना होता है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद यहाँ से देखते हैं लास्ट से शुरू करते हैं, क्योंकि पहला का संबंध दूसरे दे दिया रहा है। जो ऑपरेशन बीच में दिया गया वह ऑपरेशन इसमें ढूंढते हैं। तो कहाँ पर दिया गया, या इस स्थान पर दिया गया। क्या है, पहला वाला पत्नी है दूसरे की, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगी, या पत्नी है दूसरे की। आगे भाग का क्या अर्थ है, भाग का अर्थ है दोस्तों पिता, या इसका पिता है। हम कहेंगे पत्नी का पिता हमारा ससुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ससुर हो जाएगा। अब आगे गुणा क्या होता है, गुणा क्या अर्थ दिखा रहा है, गुणा का अर्थ दिखा रहा है दोस्तों बहन है, यह इसकी पिता की बहन है। हम कहेंगे इसकी पिता की बहन है। तो यहाँ पर बहन है तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों माइनस में हो जाएगा।
आगे जो है माइनस किसको डिनोट करता है, माइनस कर रहा है भाई है, बहन का भाई है। तो पूछा गया है कि पी का यन से कैसे संबंध है। पी का यन से हम कहेंगे इसकी पत्नी है, पत्नी की हम कहेंगे पत्नी का जो है पत्नी का पिता जो होगा, मतलब कि हम कहेंगे पत्नी का पिता हो जाएगा। पत्नी का पिता, पत्नी की जो बहन होगी वह उसका दोस्तों हम कहेंगे पत्नी की बहन, पत्नी की मतलब कि पिता, पत्नी की जो पिता होंगे हम कहेंगे उसके पापा होंगे पत्नी की, मतलब कि यानी कि पापा यह है, पापा की बहन, पापा की बुआ होगी, बुआ का भाई जो होगा दोस्तों वह हम कहेंगे पिता का भाई है, मतलब कि पिता का भाई है, पिता का भाई विकल्प नंबर 4 से सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आने वाला है, पिता का भाई। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर विकल्प नंबर 4 सही आता, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, कहा गया है एक निश्चित कूट भाषा में इसको दोस्तों 86 लिखा जाता है। तो बताना है इसको इस प्रकार से लिखा था, तो बताना है जो यहाँ पर दिया गया फॉरिजिन को हम किस प्रकार से लिखेंगे, फॉरेन को हम किस प्रकार से लिखेंगे। अगर हम फ्लोरेंस को इस प्रकार से 86 कैसे लिखते हैं, अगर हम इसकी दोस्तों फ्लोरेंस की देखते हैं तो रियल, अगर हम इसके दोस्तों प्लेस वैल्यू याद करते हैं तो यह होता है 6 पर, एल होता है 12 पर, ओ होता है 15 पर। मेन मकसद पहले क्या होता है हमारा, रियल सम से होता है, रियल सम से होता है। तो यहाँ पर 15 होता है, ओ आर होता है 18 पर, और ई होता है दोस्तों 5 पर, एन होता है 14 पर, सी होता है 3 पर, ई होता है 5 पर। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो 5 3 8, 8 और 4 12, 12 5 17, 17 और 8 17 और 8 करेंगे दोस्तों यहाँ पर 25 आने वाला है। 25 25 5 30, 30 2 32, 32 और 6 38 निकल के आने वाला है, 38 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं तो 38 की 8 3 आ जाएगा, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 1 6, 6 और 1 7, 7 78 निकल के आने वाला है। अब 78 से अगर हम 286 में जाते हैं तो हम कहेंगे यहाँ पर कितना जोड़ा गया है, तो यहाँ पर जो जोड़ा गया है 78 से 86 में, तो हम कहेंगे यहाँ पर 8 जोड़ा गया है, 8 जोड़ा गया है, तब जाकर दोस्तों 86 निकल के आने वाला है। 8 कैसे जोड़ा गया है, 8 जोड़ने के लिए देखते हैं यहाँ पर कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों यहाँ पर नंबर 8 हैं, कितने नंबर है संख्या, हम कहेंगे यहाँ पर जो है प्लेस वैल्यू लिखा गया है। उसके बाद PLS प्लेस वैल्यू, उसके बाद दोस्तों हम कहेंगे नंबर ऑफ लेटर, मतलब कि जितने नंबर हैं नंबर ऑफ लेटर लिखा गया है, दोनों को जोड़ा गया है, नंबर ऑफ लेटर लिखा गया है। तो यही लॉजिक यहाँ पर हम लगा देंगे इसमें। जैसे हम इसका दोस्तों यहाँ पर कोडिंग करते हैं, अगर हम दोस्तों इसका कोडिंग करते हैं यहाँ पर, तो हम कहेंगे यहाँ पर आने वाला है फॉरिजिन एफ होता है 6 पर, ओ होता है 15 पर, आर होता है 18 पर, ई होता है 5 पर, आई होता है 9 पर, जी होता है 7 पर, एन होता है 14 पर। अगर इन सभी को जोड़ते हैं तो 7 और 4 11, 11 और 9 करेंगे तो 20 आएगा, 20 5 25, 25 और 8 करेंगे, 25 और 8 करेंगे तो 8 और 5 13, 33 आना, 33 और 5 38, 38 और 6 करेंगे, 38 और 6 करेंगे 44 निकल के आने वाला, 44 निकल के आएगा। तो 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 74 निकल के आने वाला है दोस्तों। अब 74 में हम क्या जोड़ेंगे, हम कहेंगे 74 में कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर हैं, तो यहाँ पर 7 हम जोड़ देंगे। तो 7 और 4 11 और 7 और 1 8, 81 निकल के आने वाला। 81 विकल्प नंबर 2 से बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर 2 सही आता है, हम चलते हैं यहाँ से फिर और एक और शानदार प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है, दिया गया है कि विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। अगर दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं तो यह जो दिया गया है यह इस प्रकार से इधर आ रहा है, और यह पिन इस प्रकार से मतलब मोड़ा गया है, फिर इधर, फिर यह नीचे आ रहा है इस प्रकार से, हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से आ रहा है, और यहाँ पर भी इस प्रकार से ऊपर दिया गया है। अब की बार दोस्तों किधर आएगा, अगर देखते हैं तो इधर दिया गया था पिन, अब की बार जो है दोस्तों वह इधर ही आएगा, इधर ही आएगा। और यहाँ पर जो दिया गया दोस्तों हम कहेंगे और ऊपर दिया गया, मतलब कि सेम इसी प्रकार से बनेगा, यहाँ पर या इसी प्रकार से आने वाला है, इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा, और गोला पहले ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, अब की बार ऊपर निकल के आ जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार की आकृति दोस्तों किस में बन रही है, ना दोस्तों इसमें बन रही है, और ना ही अगर बात करते हैं तो ना ही इसमें बन रही है, ना ही इसमें बन रही है, और ना ही दोस्तों यहाँ पर इसमें बन रही है। तो यह बन रही है विकल्प नंबर 3 में, तो विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूछा गया दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या
ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमको इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है कि इनमें कितने त्रिभुज आने वाले हैं। अगर दोस्त हम ये इस प्रकार से आगे मतलब या जो दोनों सम दी गई है या ऊपर मिलाया गया है सेम टू सेम एकदम पूरा ऊपर मिलाया गया है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर या छोड़ दिया गया, ऊपर मिलाया गया है इस प्रकार से। तो हम कहेंगे दोस्तों अगर इस प्रकार से आकृति दी रहती है इस प्रकार से, तो हम कहते हैं कि इसमें हम जोड़ देते हैं 1 2, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना 3 आता है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पर भी दिया गया है 1 2 3 4 दिया गया है, तो 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 इसमें हो जाएंगे दोस्तों और 10 ही इसमें आएंगे, क्योंकि 1 2 3 4 10 इसमें आएंगे, 1 2 3 4 10 इसमें आएंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों 10 10 20 और 10 3 30 त्रिभुज इसमें आने वाले हैं। तो विकल्प नंबर 2 बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। इससे ज़्यादा तो दिया नहीं है, अगर इससे ज़्यादा निकलता तो हम कहते 30 ही हम लगाते, क्योंकि इससे ज़्यादा निकलता भी नहीं कैसे भाई। तो यहाँ से 30 त्रिभुज इसमें आते हैं दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्त, आज यही थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों आप सभी को बताना है कि आप सभी ने 15 में से कितने का सही जवाब जानते थे। तो धन्यवाद दोस्त, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना दोस्तों, और आप सभी ने अभी तक इस चैनल से जुड़े नहीं हो दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।